जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 2014 में यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, ये तो ग्रुप थ्योरी का प्रश्न है, इसके अलावा रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। इन्हें भी हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखेंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी के लिए हमारे गणित विषय गुरुकुल में बनने वाली है सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा काम के आने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थियों कहीं ना कहीं पढ़ाई करते करते जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, यानी कि उन्हें देखना, उनका सही आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ना कि सिर्फ यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, बल्कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी हमारा ये मैथ्स ऑप्शनल का जो सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के दोनों पार्ट, जो दोनों पहलू है उसको कवर कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज का मैथ्स ऑप्शनल और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मैथ्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं विद्यार्थियों। अगर आप किसी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी अगर आप स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको मैथ्स ऑप्शनल अगर बहुत सारे स्टेट में होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी हमारी ये सीरीज काम में आने वाली है। एमपीएससी मैथ्स ऑप्शनल हमारा चालू हो चुका है। एमपीएससी मैथमेटिक्स में भी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है बच्चों मैथमेटिक्स ऑप्शनल इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे ऑप्शनल के आने की पूरे पेपर इंट्रोड्यूस किए गए। ऑप्शनल वाला जो क्राइटेरिया है, जो जैसे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन है, वो यूपीएससी का एज इट इज़ पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। उसका पूरा ढांचा यूपीएससी का एमपीएससी ने अपने उस लेवल पे तैयार किया है। उस लेवल पे हमारे अभी मैथ्स ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके चल रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को तो पहली बात तो मेरा सलाम है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी का जो इंटरव्यू में जब बच्चे आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंचते हैं तो आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इसी के माध्यम से अगर आप चले और मैथ्स ऑप्शनल लेकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पे करंट अफेयर का लोचा नहीं रहता है और यहाँ पे आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है और बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। मैथ्स ऑप्शनल की तैयारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, अगर लेकिन आपके जिज्ञासा है, आपके अंदर ललक है उस चीज़ को सीखने की, तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा स्टैम्प लिखा हुआ नहीं है कि इतिहास वाला मैथ्स नहीं पढ़ सकता। जब मैथ्स आईआईटी के बैकग्राउंड से आने वाला, इंजीनियर से बैकग्राउंड से आने वाला, अगर साइंस लेके पढ़ने वाला विद्यार्थी पॉलिटी पढ़ सकता है, इतिहास पढ़ सकता है, भूगोल पढ़ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि इतिहास भूगोल वाला भी मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम लोग इस प्रश्न को डील करेंगे। 10 नंबर के लिए आया है 2014 एग्जामिनेशन में। क्या बोल रहा है? बड़ा छोटा सा और इजी प्रश्न है। लेट जी विद, दिखने में बहुत बड़ा दिखते हैं, ऐसे इनके प्रश्न बड़े दिखते हैं, लेकिन उतने खास बड़े दिखते हैं, लेकिन अगर इसके कंसेप्ट हमारे क्लियर है तो उतने खास रहते नहीं है उसमें, कुछ दम आराम से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। लेट जी विद ग्रुप। चलो क्या बोला है? जी विद सेट ऑफ ऑल 2 into 2 मैट्रिसेस। ठीक है, लेट जी विद सेट ऑफ ऑल रियल के नीचे अंडरलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि रियल का मतलब यहाँ पे सारी रियल एंट्रीज आप लोगों की हो रही है। ठीक है, 2 into 2 मैट्रिसेस एक्स वाई 0 जेड, इस तरीके का एक मैट्रिक्स दिया गया है। वेयर एक्स जेड, यहाँ पे एक्स और जेड की हम लोग बात करें, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 आ गया तो इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करें, ए बी सी डी है, तो ए डी माइनस बी सी इसका डिटरमिनेंट होता है, यानी कि एक्स जेड माइनस ये 0 हो जाएगा। तो अगर एक्स जेड भी 0 हो गया तो आंसर तो 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो ग्रुप ही नहीं बन पाएगा। पहली बात, क्वेश्चन में जो दिया है उसी से हमारे आंसर निकलने चालू हो जाते हैं। शो दैट द जी इज अ ग्रुप अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अपन को बताना है जी जो ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत ये ग्रुप बनता है। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड देन इनवर्स प्रॉपर्टी। लेट एन डिनोट द, एक एन यानी सबसेट दे दिया आपको, एक सबसेट दे दिया 1 A 0 1, ए बिलोंग्स टू आर, ए यानी कि सारे के सारे रियल नंबर है। ए के जगह आप कोई भी एक रियल नंबर रख सकते हैं, 1 2 0, जो आपका रियल नंबर जो आपके मन में हो आप रख देना। वो आपका एक सबसेट दिया गया है। एन इज अ नॉर्मल, हमको बताना है क्या इज एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्या वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है एन, ये जो आपने सबसेट निकाला है। दूसरी बात, जस्टिफाई योर आंसर, अगर ये सबसेट है। चलिए आगे जाके हम लोग देखते हैं इसमें पूरा डिटेल। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट, इसमें कुछ 3 पार्ट है। पहला पार्ट मैट्रिसेस का, दूसरा सबसेट का, तीसरा सब ग्रुप का, नॉर्मल सब ग्रुप का। तो हम लोग पहले पार्ट में, यानी कि हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टेप नंबर 1 को लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बना सकते हैं। गिवन क्या दिया है? लेट जी, कैसा दिया है? लेट जी विद द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस। कैसे मैट्रिसेस है? जी विद द सेट ऑफ
एक्स वाई जीरो जेड 2x2 के मैट्रिसेस है, जहाँ पे वेयर हम लोग बोल रहे हैं कि इनका एक्स और जेड जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स जेड जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स नहीं निकलेगा। क्योंकि जो इसने जो बोला है कंडीशन जो दी है, पहले कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है कि कैसी कंडीशन दी है। अगर कंडीशन अपने दिमाग में ऐसी मतलब फिट हो रही है ना, अपने लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और सारी जो जितनी भी एंट्रीज आ रही है एक्स वाई जेड, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो है वो हमारे रियल नंबर्स है, सारे के सारे रियल नंबर है। तो ये इस तरीके का आपको सेट दिया, आपको बताना है ग्रुप है या नहीं। पहली प्रॉपर्टी उठा के फेंकेंगे, पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो एलिमेंट लेंगे और दो एलिमेंट को चेक करेंगे क्या वो उसी सेट में आ रहे हैं क्या नहीं, उनका ऑपरेशन। एक ए नाम का अगर मैं मैट्रिसेस ले लूँ, कोई एक्स वाई जीरो जेड, और कोई तो भी बी नाम का एक मैट्रिसेस ले लूँ, ए बी जीरो सी, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस ले लिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसकी बॉडी, उसका जो नेचर इसी तरीके से रहेगा, क्या रियल 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 और यहाँ पे जीरो, रियल 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 यहाँ पे जीरो, क्या इसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा क्या, चेक करते हैं क्या। यानी कि दिखने वाला जो इसका आंसर आएगा, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं बच्चों, क्या ले रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे दो मैट्रिक्स के बीच में, अगर ये मल्टीप्लिकेशन लगाने के बाद भी हमको जो मैट्रिसेस दिख रहा है वो इसी तरीके से दिखेगा, यानी कि इसी सेट के अंतर्गत आती हुई दिखेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहली चीज एक्स वाई जीरो जेड इंटू में हम लोग करेंगे यहाँ पे ए बी जीरो सी, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे आप, पहला रो पहला कॉलम, मल्टीप्लिकेशन आता होगा नहीं आता होगा, फिर भी मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे नन्हे बुन्ने बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो, पहला रो पहला कॉलम, इसमें से भी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ एक्स से हो गया, वाई इंटू जीरो गया, जीरो तेल लेने, एक्स इंटू बी ये हो गया आपका एक्स बी, वाई इंटू सी प्लस करके वाई सी, क्योंकि वाई भी प्लस है सी भी प्लस है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई सी। पहला रो दोनों कॉलम खत्म हो गए, दूसरा रो पहला कॉलम जीरो इंटू ए जीरो, जेड इंटू जीरो जीरो, अब यहाँ पे जीरो इंटू बी जीरो, जेड इंटू सी, यहाँ पे जेड सी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे यहाँ पे कि एक्स वाई जेड, इसमें से जो थे आपके एक्स वाई और जेड ये रियल थे, और इसमें से मैट्रिक्स के ए बी सी आपकी रियल एंट्रीज है, यानी कि रियल नंबर है। कोई भी कुछ इस तरीके से हो सकता है, 1 2 0 3 इस तरीके का मैट्रिक्स आपको दिख सकता है, इसमें से 1 2 और ये 3 आपके रियल नंबर है। इस चीज़ को आप समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो एक्स ए, तो आप दो, अगर ये रियल है एक्स और ए दोनों रियल है, यानी कि अगर मान के चलो एक्स आपका अगर 5 होता, ए आपका -2 होता, उदाहरण -2 या 2 होता, कुछ भी जो इजी से इजी सोचो, चलो बहुत इजी सोचते कि एक्स आपका 1 है 2 है 3 है, ये आपके 4 है 5 6 है, अगर 1 2 3 आने की आप देखेंगे 1 2 0 3 इस तरीके का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड वाला, ए बी सी वाला कोई तो भी मैट्रिक्स ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे 4 5 0 6 इस तरीके का मैट्रिक्स। तो भैया 1 2 3 ये भी रियल है, 4 5 6 ये भी रियल है, तो अरे भैया 1 इंटू 4 करेंगे तो रियल ही मिलेगा ना, यानी आप देखेंगे एक्स ए रियल है, एक्स भी, अब दो रियल की मल्टीप्लिकेशन एडिशन इस तरीके से आप देखेंगे ये भी रियल है ये भी रियल है, ठीक है। यहाँ पे सब के सब रियल आ गए, और इसमें से हम लोग देखेंगे कि एक्स ए हमको पता है कि एक्स जेड जीरो नहीं है, और हमको पता है कि ए सी भी जीरो नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ से हमको एक कंडीशन थी जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख के पढ़ा रहा हूँ। आगे आप जब इसको लिखेंगे प्रॉपर वे में तो किस तरीके से लिखेंगे, लेट ए, पहले ए लिखना, ए की कंडीशन एक्स जेड नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इस फॉर्मेट में लिखना। फिर बी लिखना, बी में से इसमें से हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, ए सी इज नॉट इक्वल टू 0, ए सी को 0 नहीं लिखेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए और बी हम लोगों ने लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन ले लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन लिया, तो यहाँ पे ये जो एंट्रीज मिली अपन को ये सारी एक्स ए और एक्स बी प्लस वाई सी और अपन को जेड सी है, तो हमको रियल मिली है, ठीक है, ये रियल है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इस चीज़ को कि एक्स ए इंटू में जेड सी, तो एक्स ए इंटू जेड सी अगर आप करके देखेंगे, ठीक है, तो एक्स जेड एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कर सकते हैं हम लोग ए सी, तो एक्स जेड आपका क्या है, एक्स जेड नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स ए जेड सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन यहाँ पर आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है, कैसी सेटिस्फाइड हो रही है, हमने ए नाम का एक मैट्रिक्स लिया, बी नाम का मैट्रिक्स लिया, दोनों मैट्रिक्स इस ग्रुप, ये जो आपका सेट दिया है इस सेट के बच्चे, यानी ये सेट ऐसा होना चाहिए भैया एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक 0 होना चाहिए, तो ऐसे ही दो बच्चे हम लोगों ने उठाए, इन दोनों के बीच में मारपीट करवाई भैया, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर वो बच्चे यानी कि आपका पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स के बच्चे
उसी खानदान के रहेंगे और उसमें से जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको उसी खानदान से मिलते चले जा रहा है। तो आप देखेंगे एक्स ए एक्स बी प्लस वाई सी, जीरो जेड सी, जीरो रियल रियल रियल, यहाँ पे जीरो रियल 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 जीरो। तो उसी तरीके से दिख रहा है, यानी कि ये जो सेट है इसी सेट के जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये रियल रियल है और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो भैया यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। इस चीज को समझो, सेट जो दिया है, जो कुछ होगा ग्रुप में, रिंग में, फील्ड में, क्या होता है जो सेट दिया जाता है ना उस सेट में ही सारी चीजें आती है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी लिया तो कोई उसी सेट के दो एलिमेंट लेना है और उसी में ऑपरेशन लगाना है, चाहे वो प्लस हो, इनटू हो, डिवाइड हो, मार्क हट हो, एचसीएफ हो, एलसीएम है, जो भी फलाना ढिकाना आपको ऑपरेशन दिया जाएगा। एक सेट है उसी के दो एलिमेंट लो, उसी के दो एलिमेंट का ऑपरेशन कराओ, वापिस ऐसा बता दो कि भैया इसका जो आंसर आ रहा है वो इसी सेट में से तो आ रहा है, इसी सेट में ही तो है। तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी हम लोग लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर मैं एसोसिएटिव में कोई एक ए ले लूँ, आप ले सकते हैं यार अपने मन से, एक्स वाई जीरो जेड अपने मन से ले लो, बी ले लो, ठीक है, हर बार रोना नहीं है, ठीक है, कि सर ये कैसा अपने मन से ले लो, अरे अपने मन से ले लो। ए डॉट बी डॉट सी एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक ए डॉट बी डॉट सी एक निकाल के बताता हूँ, बाकी आपको दो करना है। ए की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जीरो जेड, इनटू में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, बी इंटू सी, ए बी जीरो सी, पी क्यू जीरो आर, एक्स वाई जीरो जेड, ठीक है, ए पी, ये क्या हो जाएगा इसी तरीके से हो जाएगा जैसे यहाँ पे अपना हुआ है, जैसे एक्स ए हो गया वैसे यहाँ पे ए पी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया एक्स बी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए क्यू, और यहाँ पे हमारा आ रहा है वाई सी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी आर। अगर नहीं आता है डायरेक्ट तो देखो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम ए इंटू पी आ गया, बी इंटू जीरो हट गया, ए इंटू पी प्लस पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम ए इंटू क्यू, ए क्यू, बी इंटू आर प्लस करके बी आर, यहाँ पे जीरो ही आने वाला है क्योंकि जीरो और यहाँ पे जीरो मिलेगा, जीरो इंटू क्यू जीरो हो गया, सी इंटू आर ये आपका आ गया सी आर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे अभी हम। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे एक्स ए पी, उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम खत्म हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम हम लोग चालू करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स ए क्यू प्लस आपका हो जाएगा एक्स बी आर प्लस करके हो जाएगा वाई सी आर, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जीरो इंटू ये हो जाएगा जीरो, जेड भी हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, जेड सी आर, तो एक्स ए पी जेड सी आर, यहाँ पे याद रखना एक्स जेड नॉट इक्वल टू जीरो, ए सी यहाँ पे एक्स जेड नॉट इक्वल टू जीरो, ए सी नॉट इक्वल टू जीरो, पी आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई देखो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रियल 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 सब रियल है, एक्स ए पी जेड सी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड और ए सी और हो जाएगा पी आर, ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो, यानी कि पूरा का पूरा नॉन जीरो, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसी ए डॉट बी डॉट सी इसी सेट में से आते हुए दिखाई दे रहे, हमने ए डॉट बी डॉट सी निकाला। आप इतनी तो ट्राई कर ही सकते हैं, इसको समझने के बाद क्या ट्राई कर सकते हैं, ए इंटू बी डॉट सी, इसको ट्राई कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू सेम आएगी, यानी इसके बराबर ये आ जाएगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर जाएगी। आएगा, घर में करो, सर ये आपने यूट्यूब में इतना पढ़ाया तो ये क्यों नहीं पढ़ा दिया, कम से कम इतना पढ़ा देते तो हम कलेक्टर बन जाते। ठीक है बाबू, कलेक्टर तो तू बनेगा, थोड़ा सा अपने मन से भी, अपने ट्राई से, खुद के हाथ से तो थोड़ा सा ट्राई कर लो। ए और बी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अगर मैं आपको सब चम्मच से मई खिलाऊंगा तो तुम खुद खाने का प्रयत्न कब करोगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, एकदम हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये तो हमको आता है, ये जो आप सिखा रहे है ना, आता है ना, बहुत अच्छी बात है। चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा बच्चों, 1 रहेगा, 1001 रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि अगर ए इंटू आई करो या आई इंटू ए आपको ए ही मिलेगा, तो यहाँ पे 1001 आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेंगे 1001, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है ग्रुप में। तो अगर आप इसको निकालना भी चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आई लेट
किसी आई को मैं अगर ए बी ज़ीरो सी ले लूँ, ठीक है, और इसका मैं आई को, ये आई ले लिया और आई को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई तो भी ए आने के लिए ले लिया, एक्स वाई जीरो जेड, एक्स वाई जीरो जेड, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या मिलना चाहिए, आई ए का यानी ए मिलना चाहिए, यानी कि एक्स वाई जीरो जेड ही मिलना चाहिए। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई प्लस बी जेड, ये हो जाएगा 0, और बच्चों ये हो जाएगा 0 सी जेड हो जाएगा इक्वल टू में एक्स वाई जीरो जेड। तो देखेंगे 1001 इस तरीके से एंट्री आती है क्या, ए एक्स के बराबर एक्स, ए एक्स के बराबर एक्स, ए की वैल्यू आ गई 1, ए वाई प्लस बी जेड, ए वाई प्लस बी जेड के बराबर आ गया आपका वाई, ठीक है, ए की वैल्यू है 1 यानी क्या हो जाएगा वाई, चलो ठीक है बाद में सॉल्व करेंगे। सी जेड के बराबर में जेड, सी जेड के बराबर में जेड, जेड जेड कैंसल, सी की वैल्यू आ गई 1, ए और सी, ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए, ठीक है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 यानी वाई, ठीक है, वाई प्लस बी जेड इक्वल टू वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, बी जेड इक्वल टू 0 यानी कि देयरफॉर बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 0, ए बी सी तीनों निकल गया हमारे पास। तो अगर मैं ए बी सी यहाँ पे पुट कर दूँ तो देयरफॉर ये जो लेट आई यानी आइडेंटिटी क्या लिया था मैंने, आइडेंटिटी को लिया था ए बी जीरो सी, तो ए की वैल्यू कितनी आई है 1, बी की वैल्यू कितनी आई है 0 और सी की वैल्यू आई है 1, और यहाँ पे 0 तो था ही, 1001 आइडेंटिटी वैसे भी आपको दिखाई दे रही है, मिल रहा है बेटा, आइडेंटिटी मिल रहा है ना, आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो आप तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर सिंपल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इतना भी बोला तो भी चलता है। उसके बाद अपन इनवर्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे भैया, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया है और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए नाम का मैट्रिक्स आपको गिवन दिया है, एक्स वाई जीरो जेड है ना, एक्स वाई जीरो जेड, इसका डिटरमिनेंट एक्स जेड, क्योंकि एक्स जेड नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है ना भैया, एक्स जेड 0 नहीं है, डिटरमिनेंट जब लेंगे हम लोग क्या मिलेंगे, एक्स जेड माइनस 0, एक्स जेड माइनस 0, अरे एक्स जेड माइनस 0 तो एक्जेड ही तो बचेगा, और एक्जेड 0 ही नहीं है तो डिटरमिनेंट कैसे 0 रहेगा, अगर 0 नहीं है तो क्या एग्जिस्ट होगा भी, ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं 2 रो 2 कॉलम का, अगर मैट्रिक्स आपको दिया है ए बी सी डी, तो इसका अगर ए नाम का मैट्रिक्स दिया है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी, फॉर्मूला लिख लेना, जिंदगी भर काम में आएगा, ठीक है, बहुत काम में आएगा, ए डी माइनस बी सी बात करेंगे हम लोग, ये माइनस बी कर दो, ये माइनस सी, बी सी को एज इट इज रखो, माइनस लगा दो, ए डी की जगह डी ए कर दो, बात खत्म, ये आ गया आपका इनवर्स, करके देख लो, तो खुद निकाल के देख लेना। 2-3 मेथड है, एडजॉइंट मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। ए इनवर्स क्या आ गया आपका 1/xz, यहाँ पे क्या आ जाएगा z, और ये y की जगह माइनस वाई 0, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड को जेड एक्स कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो 1/xz से अंदर लेके जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, z से z कैंसिल हो जाएगा, 1/x माइनस y/xz, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, x कैंसिल 1/z, ये आपका इन्वर्स आ गया। जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको आइडेंटिटी मिलेगी, करके देख लेते हैं, आपका ए इन्वर्स है, क्या है आपका ए इन्वर्स को अगर मैं यहाँ पे जगह नहीं है अलग से नहीं लिखता, ए इन्वर्स आ गया आपका इंटू ए कर देता, बेटा ए इन्वर्स है समझ लिया आपने, ये ए इन्वर्स है इंटू ए कर देता, क्या है ए 0x 0z मल्टीप्लाई कर दे, और ए इन्वर्स को निकालने का इस तरीके से भी तरीका है, कैसा तरीका है, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो फलाना ढिकाना नोट्स में ऐसा ऐसा देखा है कि ऐसा तो इन्वर्स नहीं आया है, आपने जो निकाले ये तो सही है, लेकिन हमने ऐसा देखा है, कैसा देखा है, लो हमने ऐसा देखा है कि कोई तो भी हमारे पास मैट्रिक्स है ए नाम का, एक्स वाई 0 जेड, ए नाम का मैट्रिक्स है, अगर मैं इसमें कोई ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी ए इंटू ए इन्वर्स करूँ तो आइडेंटिटी मिलता है मेरे को पता है, यानी इन्वर्स प्रॉपर्टी में ए इंटू ए इन्वर्स करेंगे या फिर ए इन्वर्स इंटू ए करेंगे तो आइडेंटिटी आता है। इज दैट क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग बोलेंगे सर हमारे पास ये ए इन्वर्स है इंटू में ए कर रहा हूँ, सॉरी ए इंटू ए इन्वर्स, ठीक है, लेट ए इन्वर्स को मैं कोई तो भी पी क्यू आर ले लेता हूँ, पी क्यू आर मैट्रिक्स, लेट यहाँ पे तो आएगा, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं कैसे आएगा, ये क्या क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, गलत लिख दिया, यहाँ पे हिट, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई 0 जेड, एक्स वाई 0 जेड आ गया, ठीक है, घाई घाई में हो जाता है, कोई बात नहीं, करेंगे बेटा अपन इसको कैसा करेंगे, आई यानी आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी आना 1001, ए इन्वर्स की वैल्यू आनी, यही वैल्यू आपकी निकलनी चाहिए, ये वाली ए इन्वर्स की,
ये वैल्यू निकलनी चाहिए इसमें से। कैसे निकलेगी? अरे निकलेगी, जरा शांति रखो। एक्स पी, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस वाई आर, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका जेड आर 1001। तो अगर हम लोग आइडेंटिटी मिलना चाहिए तो एक्स पी के बराबर 1, एक्स क्यू प्लस वाई आर के बराबर में 0 एंड जेड आर के बराबर में 1 मिला है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। यहाँ पे अगर r की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग a इनवर्स को क्या लिया था, ये हम लोगों ने पी क्यू आर लिया था, ये आपका a इनवर्स था, ठीक है, a इनवर्स लिया था पी क्यू आर। हमको p की वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, तो हम p की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये z है, प्यार से लिखता हूँ थोड़ा सा, z। और p की वैल्यू यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, r की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई, आर की वैल्यू है 1/z इक्वल टू 0, यानी क्यू की वैल्यू आ जाएगी -y/z अपॉन में x। तो -y/z क्यू के जगह पे, तो हम लोग नया जो मैट्रिक्स है वो p के जगह पे 1/x, p के जगह पे 1/x, ये 0 की जगह 0, q के जगह पे -y/xz और r की जगह पे 1/z। ये देखो और ये देखो सेम तो आया है, इसी फार्मूले से इन्वर्स आ गया हमारा। तो कोई बोलेंगे सर हम ऐसी भी निकाल सकते, भैया आ रहा है ना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आ गई 1001 मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी ध्यान में रखेंगे। इनवर्स निकालने का तरीका ऐसा निकालो, ऐसा लिख दो डायरेक्ट चलेगा, या फिर प्रॉपर बताओ बाबू सोना जैसे प्यार मोहब्बत से, ले भैया यूपीएससी वाले देख तेरे बाप आ गए हम लोग, ठीक है, ले देख हमने पूरा करके दिखाया, अब दे साले मार्क्स, ठीक है। या फिर ऐसा देख भैया, ये देख भैया हम बच्चे हैं, हमको प्रॉपर ये सारी चीज़ें पता है और हमने ऐसा भी निकाला तो भी चलता है, ठीक है, या ऐसा करो या ऐसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्वर्स भी आ गया। अब हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन रह गया। अब इसमें भी देखने वाले वीडियो, अरे सर इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे 1/x इंटू एक्स, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -yz, यहाँ पे 1/x, यानी ये हो जाएगा y/x, ठीक है, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो y/x, और इसका हो जाएगा फर्स्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -yz अपॉन एक्स जेड, जेड से जेड कैंसिल, एक्स वाई 0, और यहाँ पे तो 0 है ही, यहाँ पे 1/z इंटू जेड, 1/z इंटू जेड, जेड जेड कैंसिल 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी आ गया 1001, आइडेंटिटी आ गई आपकी। तो ए इनवर्स इंटू ए गया तो आइडेंटिटी आ गई, देख रहे हो आप, चारों प्रॉपर्टी आ गई, चारों प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। तो ये क्या बन गया भैया? अरे क्या बन गया? शो दैट जी इज अ ग्रुप। चलो हो गया भैया, ये ग्रुप हो गया, अंडर द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप का काम खत्म। डिनोट एन, अब यहाँ पे दिया है एक सबसेट, इस सबसेट को बारे में बात करेंगे। एन नाम का सबसेट दिया है 1a01, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू सारे के सारे रियल नंबर है। चलो भैया रियल नंबर है, तो सबसे पहले एन सबसेट है, ये सबसेट से हटा के साला इसको पहले सब ग्रुप बताना है। क्या बताना है? कि ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने के बाद में हम लोग फिर इसको नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ लेके जाएंगे। भैया नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए, अभी ये नॉर्मल बनने के लिए तैयार नहीं है, चल बिचल वाला इंसान है, इसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाना है अपन को, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाना है। ये यूपीएससी में टॉपर है, 500 आउट ऑफ 500 मैथमेटिक्स में लेने का प्लान है। सीएसआर नेट की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी में रैंक 1 आने वाला विद्यार्थी है ये सबसेट, ठीक है, इसके मुंह में हर एक आंसर फिट रहता है। तो इसको पहले नॉर्मल बनाते, नहीं भैया इतनी ऊंची ऊंचाई मत भरो, एक काम करो तो पहले तुम सीएससी पास तो कर लो, यूपीएससी पास कर लो, बाद में तुम टॉपर के बारे में आते हो या नहीं वो बात की बात है। सब ग्रुप, भैया तू ग्रुप है क्या? तो सब ग्रुप बताना है। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? एक अगर कोई ये हमारा जी एक ग्रुप है, उसमें से ये हमारा कोई भी एक सब ग्रुप एस ले लेता हूँ, एस सब ग्रुप है, तो एस को अगर सब ग्रुप लेना है तो इसमें से एक एलिमेंट ए अगर एस में है तो उसका इन्वर्स भी उसमें आएगा। दूसरी बात ए इंटू बी भी एस में आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, दो प्रॉपर्टी हमारे पास, ये थ्योरम वाली है, बता देंगे। तो सबसे पहले सबसेट है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। लेट ए के जगह आप ए कोई भी एक रियल नंबर छोटे से छोटा 0 रख दो, 1001 बिलोंग कर रहा है एन में, नॉन एम्प्टी, एन इज नॉन एम्प्टी, पूरा पद्धतशील सब बताएंगे हम लोग, इसका सब बताएंगे भैया, नॉन एम्प्टी है ना। और एक ए नाम का एलिमेंट ले लिया, ए नाम का क्या ले लिया? यही एक्स वाई 0z, ठीक है, एक्स वाई। तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या था हमारा ए इनवर्स? अरे मिटा दिया क्या मैंने? क्या था? 1 अपॉन ए इनवर्स 1 अपॉन एक्स जेड
जेड एक्स माइनस वाई जीरो करके देख लेते भाई, मिटा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/x माइनस वाई बाय एक्स जेड जीरो, और ये एक्स कैंसल, 1/z, ये आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। चलो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। दूसरी बात, ये अपना ये पहला हो गया। दूसरा ए ले लो, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एलिमेंट वन, यहाँ पे ए की जगह है ना, इस तरीके के रहेंगे ना हमारे 1 1, तो अरे लोचा हो गया भाई, लोचा हो गया। ए नाम का मैट्रिक्स इसके जैसा रहेगा ना। ये सबसेट के बारे में बात कर रहे तो 1x01 ले लेते, 1x01, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा क्या देख लेते। इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1/1 माइनस जीरो, यानी कि 1/1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 को 1 से 0, तो ये हो जाएगा -x, ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। अब ए नाम का कोई एक ले लो 1x01, और बी नाम का कोई एक ले लो अपने मन से 1a01, 1a01, ए इंटू बी करके देखते हैं। ए इंटू बी 1x01 और 1a01, क्या इसी तरीके से आने की 1 1 0 ये चीज़ों, और यहाँ पे ए जैसा कोई तो भी मिलेगा, यानी ए आपको कोई रियल नंबर। ऐसा ही मैट्रिक्स देखने को पेरेंट्स, ये जो बच्चे हैं पेरेंट्स के जैसे दिखने चाहिए, ठीक है। माँ बाप, अरे माँ बाप के बच्चे माँ बाप जैसे दिखना चाहिए, अनैतिक संबंध नहीं आने चाहिए इनमें कि भैया माँ कोई और है बाप कोई और है और बच्चा ही कोई अलग निकल रहा है। 1 × 1 1, ये क्या हो जाएगा 1a, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 0, यहाँ पे a। अगर x आपका रियल है a रियल है तो उन दोनों की जो एडिशन है भैया वो भी तो रियल होगी मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ठीक है भावी IAS ऑफिसर्स। तो ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, दोनों प्रॉपर्टी आ गई, ए इनवर्स भी आ गया और ए भी आ गया, यानी कि ये क्या है n। सबसे पहले तो n इज अ सब ग्रुप है, n एक सब ग्रुप है, नॉर्मल बताना है। नाउ नॉर्मल की बात करें, नाउ फॉर नॉर्मल देखो, ये मेरा समझाने का तरीका है, लिखते समय आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, ठीक है, और खुद लिखने का ट्राई करना खुद कि सर इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे। चलो सिस्टमेटिक मैंने ग्रुप बता दिया, उसके बाद ये दो देयरफॉर n इज अ सब ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं टू शो दैट n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप वी हैव टू शो दैट x and x इनवर्स बिलोंग्स टू n, वेयर यहाँ पे जो x है, x किसी हम लोग इस सेट में से लेंगे G में से, और ये जो आपका n है तो सेट सबसेट है ही, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, भैया एक यहाँ पे GA ग्रुप है, ये आपका ये सब ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे और यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से जो आप एलिमेंट उठाएंगे x नाम का, उसका इन्वर्स यानी कि x इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ से जो आप एलिमेंट लेंगे n नाम का, स्मॉल n कैपिटल n कुछ भी हो समझो, यहाँ पे x n x इन्वर्स यानी x n x इन्वर्स उस n में, यानी x n x इन्वर्स इस n में आने चाहिए, इस n में आने चाहिए, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। x n x इन्वर्स इस n में आते हुए दिखने चाहिए, यानी कि जब भी मैं x n x इन्वर्स करूँ मेरे को इस टाइप के एलिमेंट मिलने चाहिए, इस टाइप के, ये वाले टाइप के नहीं, ये तो पेरेंट्स हो गया, ये जी हो गया, जी टाइप के नहीं मिलने चाहिए, एन टाइप के, यानी ये 1a01 इस टाइप के एलिमेंट्स मिलने चाहिए जब भी मैं ऑपरेशन करूँ। तो कैसे मिलेगा, एक x नाम का एक एलिमेंट ले लिया भाई, 0x 1x, सॉरी हम g की बात कर रहे हैं तो x y 0z ले लेते, x y 0z ले लिए। n अगर मैं बात करूँ n ले लेता हूँ मैं इसके जैसा, g के एलिमेंट यानी इसके जैसे ले लिए, n के एलिमेंट्स इसके जैसे ले लिए, 1x01 और x इनवर्स। अभी हमने x के x इनवर्स के बारे में बात किए थे, फिर से मिटा दिया यार, क्या आया था जरा सा फिर से लिखना पड़ेगा, 1/xz z0 x माइनस वाई, कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, 1/x माइनस वाई बाय एक्स जेड 0 x x कैंसल 1/z, ये ए इनवर्स। तो x n x इनवर्स निकाल दे, x y 0x 1x01 मल्टीप्लाई में 1/x माइनस 1/xz 0 1/z, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को एलिमेंट ये पेरेंट्स वाले नहीं बच्चे वाले सेट के अंदर आने चाहिए, बच्चे वाले सेट के अंदर x
ये हो गया 0, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हो गया भैया आपका 0, और हो गया आपका 0, और ये हो गया ओनली z, 1/x माइनस y/xz, 0 1/z। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों मैट्रिक्स का, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स हो गया 1, ये 0 तो रह गई, यहाँ पे आएगा आपका, क्योंकि ये 0 और ये 0 मल्टीप्लाई में 0 हो जाए, एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस y/xz, माइनस y/xz प्लस एक्स इसको प्लस वाई इंटू वाई, यानी माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एक्स यानी ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, यानी कि प्लस करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड। चलो ठीक है, ये 0 ये भी 0, 0 जेड इंटू जेड यहाँ पे 1 हो जाएगा, जेड इंटू 1/z यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, एक एक्स से एक एक्स कैंसल, माइनस y/x, एक्स नॉट, इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज जेड, इट इज जेड, ठीक है, स्क्वायर और जेड एक जैसा लगता है, एक्स एक्स कैंसल, माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड कैंसल, बराबर है। तो अपन ने किया था पहला पहले के साथ, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई दूसरे के साथ, यानी एक्स स्क्वायर बाय जेड, एक्स स्क्वायर बाय जेड, और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। देखो यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 0 1, और ये a, यानी कोई तो भी एक रियल मिलना चाहिए था, यहाँ पे रियल आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय जेड बिलोंग्स टू आर रियल। तो इसके जैसे दिख रहा है एलिमेंट, जब भी मैंने एक्स एंड एक्स इनवर्स लिया, मतलब मैंने क्या किया, एक एक्स जी में से पकड़ा, ग्रुप में से, यानी ग्रुप में से इसमें से पकड़ा मैंने, अरे इसमें से पकड़ा, जी में से एक एक्स लिया और उसका इन्वर्स लिया, यानी उसका इन्वर्स लिया, एक्स लिया और एक्स लिया और उसका इन्वर्स लिया, बीच में जो एलिमेंट है भाई, बीच में जो एलिमेंट रखा मैंने, ये बच्चे वाला, इस सेट का एलिमेंट रखा, इसके जैसा दिखने वाला एक एलिमेंट रखा, इसका मैंने मल्टीप्लाई इंटू पिंटू चिंटू किया, जो आंसर आया वापिस रूप रंग इसके जैसा, इस बच्चे के जैसा, इस बच्चे का बच्चा दिखना चाहिए, इस बच्चे के जैसा दिखना चाहिए, उसी के जैसा दिख रहा है। तो एन जो है नॉर्मल हो गया, इसमें अब कोई घमंड नहीं है, कोई घमंड नहीं है टॉपर करने का, टॉप करने का, यह नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। तो जस्टिफाई और आंसर भैया कर दिया, एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस तरीके से प्रश्न को समझना है, हल करना है। प्रश्नों से जिस दिन बातें करने लगेंगे उस दिन प्रश्न आपसे बातें करने लगेंगे और आपको प्रश्न समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के फील्ड में मैंने बहुत टाइम गुजारा है, 4 साल 18 घंटे बैठ के मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन लिखे, ठीक है, ना कि सिर्फ आईएफएस के, जबकि 1970 98 99 90s के 2000s के 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2025 तक के 1989 1993 जब मैं पैदा हुआ था तब से लेके आज तक के सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मैंने 18 घंटे बैठ के लिखे, समझे हैं, और इसी कारण मैं आप लोगों को इतने डिटेल में समझा पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है बहुत डिटेल में आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल्स को डील करना है। यदि आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, आज के लेक्चर के माध्यम से ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का भला करने की सोचेंगे, क्योंकि ज्ञान जो है ना बेटा बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।